बरसगीर पाक व हिंद में पाया जाने वाला अमलतास, जिसको हम पर्गिंग कैसिया भी कहते हैं, उसके अलावा इसको गोल्डन शावर के नाम से भी याद किया जाता है। इसका फल बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत सी दवाइयों के अंदर भी इसको एलोपैथी में भी इस्तेमाल किया जाता है और हिकमत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये इसकी फली है जो तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक होती है, और ये जो फली है जिस वक़्त ये कच्ची होती है तो इसका रंग सब्ज़ होता है और ये इसी तरीके से लटक रही होती हैं दरख्त के साथ। जिस वक़्त ये पक जाती हैं तो तब इसका रंग जो है ये स्याह हो जाता है, यानी कि डार्क कलर का हो जाता है। अब ये जो फली है ये इतनी सख्त होती है कि इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसको बहुत ही सख्त सी ज़रब देकर ही तोड़ा जाता है और उसके अंदर से फिर गूदा निकलता है। ना सिर्फ इसका छिलका बल्कि इसके गूदे को भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों के पेट में दर्द होती है, माएँ उनको दूध के अंदर मिला के इसका गूदा पिलाती हैं, कहवा पिलाती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ होती है या जिन लोगों को बवासीर होती है और उसकी वजह कब्ज़ होती है, उस तरह के लोगों के अंदर भी इसके कहवे का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। जिन लोगों को कब्ज़ होना वो इसको इस्तेमाल करें और इसका कहवा बनाएं। इसका कहवा बनाना बहुत ही आसान है। आपने पहले 1.5 से 2 कप पानी को बॉयल करना है, उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है और फिर तकरीबन ये जो फली है इससे 1.5 से 2 इंच तक उसके अंदर से गूदा निकालना है और गूदे को उस पानी के अंदर डाल देना है। ख़्याल रखें कि आपने उबलते हुए पानी के अंदर नहीं डालना, क्योंकि इसके गूदे की एक ऐसी ख़ासियत होती है कि जब इसको बॉयल किया जाए तो तब उसके जितने भी अज्जा होते हैं वो बहुत हद तक डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि उनका काम ख़त्म हो जाता है, डीनेचर हो जाते हैं। इसलिए आपने पानी को उबाल कर उसको फिर थोड़ा ठंडा करना है और उस को चूल्हे से उतार कर बाद में इस गूदे को उसके अंदर डालना है। आप थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं और आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप सारी रात इस पानी को पड़ा रहने दें और सुबह के वक़्त नितार के आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को कब्ज़ हो, जिन लोगों की जो फीमेल्स होती हैं जिनके पीरियड्स में रेगुलरिटी नहीं होती या उनको पेट दर्द होती है, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बवासीर हो और उसकी वजह जो है वो कब्ज़ हो, वो भी इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें और बहुत हद तक इसका फ़ायदा होता है। ना सिर्फ एलोपैथी के अंदर बल्कि इसको हिकमत के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक की इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी इस अमलतास की फली के, इसके गूदे के, छिलके के फ़ायदे बताए हैं वो तकरीबन हम सब लोग पहले से ही जानते हैं, मेजॉरिटी लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये तमाम जो फ़ायदे हमें हासिल हो रहे होते हैं उसके बारे में ज़िक्र करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं केमिकल का ज़िक्र करूँ तो इसमें कैम्फेरोल पाया जाता है, एमोडीन पाया जाता है। ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, उसके अलावा ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी रखते हैं। सो इसका इस्तेमाल ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करता है बल्कि साथ में ये कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसमें 2 और केमिकल पाए जाते हैं, एक रेहीन और दूसरा आता है सेराइल अल्कोहल। रेहीन जो एक केमिकल है उसकी एक ऐसा केमिकल या कंपाउंड कह ले, उसकी ऐसी ख़ासियत है कि वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में एमोडीन के अंदर। तो इस वजह से जो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा यानी कि असर करना शुरू हो जाती हैं। ऐसे अफराद कि जिनका कोई ज़ख़म हो जिस्म के ऊपर और वो ज़ख़म ना भर रहा हो, ऐसे अफराद के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके गूदे का लेप बना कर भी लगाया जा सकता है। इसके अंदर मौजूद होता है फिस्टुलिक एसिड। ये फिस्टुलिक एसिड की खासियत है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और साथ ही वूंड हीलिंग के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। अमलतास की एक और ख़ूबी है कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के तौर पर काम करती हैं। इसके अंदर मौजूद होता है सेराइल अल्कोहल, वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करता है। एक इतनी ढेर सारे केमिकल्स के मजमूए के साथ अगर आपको अमलतास ईज़िली अवेलेबल है तो आप क्यों ना उसको इस्तेमाल करें और इसके कहवे को बना के इस्तेमाल करें। सिर्फ ये होता है कि आपने जब बड़ों को एडल्ट में देना है तो आप 1 कप कहवा पी सकते हैं रोज़ाना।
लेकिन जब आपने बच्चों को देना है तो आपने इसकी मिक़दार कम कर देनी है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 5 साल से कम, और अगर उनको कोई कॉलिक की पेन होती है, पेट में दर्द की, वो उनको कोई भी आते हैं सिम्टम्स वग़ैरह आते हैं, तो तब आपने इसको 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा कहवा नहीं देना। और ऐसे अफराद जो कि प्रेग्नेंट हों फीमेल्स, या हामला हों, या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हों, या जिन लोगों को डायरिया हो और जिनकी लीकी गट हो, वो ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं ना, ये अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। ये मैं आपको क्लियरली दोबारा से कह रही हूँ कि ऐसे अफराद जिनको पहले से ही डायरिया लगा हुआ हो, जिनकी लीकी गट हो, जो कि हामला हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, या बच्चों को दूध पिला रही हों, ये तमाम अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। और बाकी कोई अगर किसी को कार्डिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, या किसी को डायबिटीज़ हैं, तो वो पहले अपने मौलिद से मशवरा करें, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें पाए जाते हैं जिसमें एंथ्राक्विनोन मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल इंजरी से बचाते हैं। टैनिन्स मौजूद होते हैं, और साथ में अगर मैं ज़िक्र करूं तो इसमें ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डायबिटिक के तौर पर काम करते हैं। सो इतने ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एमोडीन मैंने आपको बताया है, उसके अलावा सेरालिक अल्कोहल, फिस्टुलिक एसिड, ये आपको तमाम जो मैंने बताए हैं, ये इतने ढेर सारी अगर आपको चीज़ें एक अमलतास की फली के अंदर मिल रहे हैं और आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को बेहतर करें। हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें, बैलेंस डाइट रखें, और बहुत ढेर सारी अपनी सेहत का ख्याल किया करें, डाइट का ख्याल किया करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि सेहत है तो तमाम ज़िंदगी है। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।